गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पाठ 17 हारो ना हिम्मत का एक्सरसाइज वर्क करेंगे। तो आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट होकर के बुक पेज नंबर 131 ओपन कर लीजिए और समझिएगा। ओके, श्रुत लेख उच्चारण दिया हुआ है, डिफिकल्ट शब्दों के उच्चारण सबसे पहले देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इनको उच्चारण कर लेते हैं। हिम्मत, लाचार, छिपाइए, काहिल, कर्म, डुबो, तरो। मौखिक प्रश्न दिया हुआ है, हमें अपने मुंह से क्या नहीं कहना चाहिए। तो हमें अपने मुंह से क्या नहीं कहना चाहिए? हाँ, कर नहीं सकते हैं, यह हमें अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए। नकारात्मकता भाव नहीं झलकना चाहिए हमारे अंदर। तो ये तो इस प्रकार से मौखिक प्रश्न मीटिंग में आप लोगों से पूछूंगा। ये जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। हमें अपने मन में क्या सोचना चाहिए? हम कोई काम नहीं कर सकते। हम कोई काम क्यों नहीं कर सकते? हम सब कुछ कर सकते। तो क्या सोचना चाहिए? हम सब कुछ कर सकते हैं। सकारात्मकता है ना। कविता में हमें क्या नहीं मानने के लिए कहा गया है? तो कविता में हमें हिम्मत नहीं हारने के लिए कहा गया है। अपनी हार स्वीकार नहीं करने के लिए नहीं, बल्कि हिम्मत नहीं हारने के लिए कहा गया। फर्स्ट नंबर ही सही होगा। मन को मारकर कौन बैठ जाता है? आलसी लोग, निकम्मे लोग। आलसी और निकम्मे लोग दोनों ही लोग बैठ जाते हैं। तो आलसी और निकम्मे लोग। हमें कैसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए? आलसी और निकम्मे लोगों से, उन लोगों से जो पानी में उतरने से डरते हैं, उन लोगों से जो कर्म से पीछे नहीं हटते। तो हमें जो है उन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए जो कर्म से पीछे नहीं हटते। नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट, बोध पे आधारित प्रश्न दिया हुआ है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कर जो सकते हैं जने, दूसरे जो चार, क्यों भला समझ बैठे अपने को लाचार। जल में उतर कर तैर लो, आगे बढ़ो और दौड़े चलो। डूबो तरो, गिरकर उठो, हारो न हिम्मत बढ़ते चलो। लघुत्तरी प्रश्न और व्याख्यात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ये सभी का मैं आप लोगों को नोटबुक वर्क सेंड करूंगा। और आप लोग भी जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। कुछ भी डाउट हो तो मीटिंग में कंसल्ट करिएगा। आइए विचार करें, सफल लोगों के जीवन में कौन सी बात है जो सफलता प्राप्त करने में उनकी सहायक है? चींटी की तरह और कौन कौन से प्राणी हमें हिम्मत, साहस, धैर्य से कार्य करते रहने की प्रेरणा देते हैं? सोच कर बताइए। तो इसको मीटिंग में आप लोग अवश्य सोच करके रखिएगा, मैं पूछूंगा इसके बारे में। भाषा से दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों के उपयुक्त विलोम शब्द के सामने सही का निशान लगाइए। हार, माला, जीत, विजय। तो हार का विलोम क्या शब्द हो जाएगा? जीत हो जाता है। हार मीन्स पराजय होता है, तो हार का जीत। चढ़ना का विलोम शब्द उतरना, गिरना, फिसलना, तो उतरना आंसर हो जाएगा। सहज, सरल, असहज, कुसहज, तो सहज का असहज। उत्साह का निरुत्साह, उत्साही, उत्साहीन, तो निरुत्साह सही आंसर हो जाएगा। स्वीकार का अस्वीकार पहले में दिया हुआ है। नीचे दिए गए मुहावरों के उचित अर्थ का चयन कीजिए। चुनाव करना है कि कौन सा सही है। आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल नापना होता है क्या? नहीं होता। थोड़ा भी अंतर न रहना, ये भी नहीं होता। कोई प्रयत्न बाकी न रहना, यही सही है ना। कोई प्रयत्न बाकी न रखना अर्थात बहुत ही मेहनत करना, है ना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। कमर कसना, तैयार होना, बेल्ट पहनना, मेहनत करना, भेद उगलवाना। तो क्या बेल्ट पहनना होगा क्या? नहीं, है ना। कमर कसना का अर्थ तैयार होना होता है। फूक फूक कर कदम रखना, बहुत मेहनत करना, बहुत सावधानी से काम करना, धीरे धीरे चलना, साफ जमीन पर पैर रखना। तो ही इसका आंसर हो जाएगा फूक फूक कर कदम रखना, बहुत सावधानी से काम करना, है ना। इसीलिए बोलते हैं फूक फूक कर कदम रखो अर्थात सावधानी से चलो। धूम दबा कर भागना, बहुत तेजी से भागना, डर कर भागना, कुत्ते की तरह भागना, बिना आवाज किए भागना। तो धूम दबाकर भागना का अर्थ डर कर भागना होता है। जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। जैसे मैदान छोड़कर भागना का अर्थ क्या हो गया? डर कर भागना अथवा हार मान लेना, ये मुहावरा होता है। क्रियाकलाप बातों बातों में दिया हुआ है। आजकल लोग सफलता पाने के लिए हिम्मत से काम करने के बजाय और किन उपायों का सहारा लेते हैं? क्या ऐसा करना उचित है? कक्षा में अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। तो मीटिंग में आप लोग अवश्य इसको
इसको चर्चा करिएगा, सोचिएगा, मैं पूछूंगा। मेरी कलम से आपका छोटा भाई कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है। इस कविता की कुछ पंक्तियां उद्धृत करते हुए उसे पत्र लिखकर पुनः परीक्षा की तैयारी करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, एक पत्र ये भी है आप लोगों के लिए, है ना। क्या है? होमवर्क है, लिखिएगा। जीवन कौशल। चलना सीखते समय शिशु बार बार लड़खड़ाता, गिरता और उड़ता है, लेकिन फिर भी चलना सीखने की पुरजोर कोशिश करता है। अर्थात शिशु में मैं नहीं कर सकता का भाव नहीं होता। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे फैसले क्यों कमज़ोर होने लगते हैं, सोच कर बताइए। तो ये भी आप लोगों का जीवन कौशल के अंतर्गत ये भी होमवर्क है। मीटिंग में जितने होमवर्क बोला हूँ सबके बारे में आप लोग सोच के रखिएगा, मीटिंग में कंसल्ट करिएगा और कुछ भी डाउट हो तो पूछिएगा। ओके।